हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रकृति की एक अनमोल धरोहर गिलोय यानी अमृता बेल के बारे में, जिसे हिंदी में गिलोय या गुड़ूची बोलते हैं। अंग्रेजी नाम इसका टीनोस्पोरा और वैज्ञानिक नाम टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया होता है। संस्कृत में इसे गुड़ची, अमृतवल्ली, छिन्ना, मधुपर्णी, वत्सादनी और कुंडलिनी बोला जाता है। गुजराती में गलो, मराठी में गुलवेल, पंजाबी में गलो या गिलो बोलते हैं, तेलुगु में इसे टिप्पा टीगो और कन्नड़ में इसे अमृतवल्ली बोला जाता है। दोस्तों, अमृतवल्ली अर्थात कभी न सूखने वाली गिलोय बड़ी लता रूपी मोटी झाड़ी है। यह समुद्र तल से लगभग 1000 फुट की ऊंचाई तक पूरे भारतवर्ष में हर जगह मिल जाती है। इसका तना काफ़ी मोटा होता है, देखने में ही रस्सी के समान लगता है। कोमल तने तथा शाखाओं से कई वायव्य जड़ें निकलती हैं। इस पर पीले रंग व हरे रंग के फूल झुंड में लगते हैं। पत्ते कोमल पान के आकार के तथा फल मटर के दाने जैसे होते हैं, जो पकने पर लाल हो जाते हैं। यह भारतवर्ष में प्राय कुमाऊं से आसाम और बर्मा तक और बिहार तथा कोंकण से कर्नाटक और सीलोन तक सब जगह पाई जाती है। कुंतलाकार क्रम में यह जिस वृक्ष पर चढ़ती है उसी वृक्ष के कुछ गुण भी अपने अंदर समाहित कर लेती है, इसलिए नीम वृक्ष पर चढ़ी गिलोय सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। गुड़ची की बेल प्राय जंगल में, खेतों की मेड़ों, चट्टानों आदि स्थानों में कुंडलाकार चढ़ती हुई मिलती है। यह आम और नीम के वृक्षों पर भी पाई जाती है। इसका तना मोटा होता है। इसकी विशिष्ट पहचान यह है कि इसकी बाह्य छाल हल्के भूरे रंग की कागज़ जैसी परतों में होती है। खुरचने पर यह परतों में निकलती है। अंदर से हरा गूदा होता है। इसके तने से वायवीय जड़ें निकलकर झूलती रहती हैं, जो भूमि के अंदर घुसकर नए पौधे को जन्म देती हैं। पत्ते एकांतर पान के आकार के हृदयाकार, जालीदार और स्नंद होते हैं। पत्रावरण बहुत पतला होता है। पर्णवृंत 1 से 3 इंच तक लंबा और फूल ग्रीष्म ऋतु में छोटे छोटे पीले रंग के गुच्छों में आते हैं। फल भी गुच्छों में ही लगते हैं तथा पकने पर लाल हो जाते हैं। बीज सफ़ेद, चिकने, कुछ टेढ़े मिर्च के दानों के समान होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गिलोय के अंदर पाए जाने वाले रासायनिक द्रव्यों के बारे में। गिलोय के अंदर लगभग 1.2% स्टार्च के अतिरिक्त अनेक कड़वे जैव सक्रिय संगठक पाए जाते हैं। गिलोय में गिलोइन नामक एक कड़वा ग्लूकोसाइड तथा 3 प्रकार के एल्कोलाइड होते हैं। इसमें एक प्रमुख क्षारक बर्बेरिन है। इसके अतिरिक्त ग्लूकोसाइड, गिलोमिन, कैंसिमेथिन, पामारिन, रीनापेरिन, टीनोस्पोरिक नामक जैव सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें एक उड़नशील तेल होता है तथा वसा, अल्कोहल, ग्लिसरॉल, एक एसेंशियल ऑयल तथा 3 प्रकार के वसा अम्ल होते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गिलोय के गुणधर्म के बारे में। यह त्रिदोष शामक है। स्नग्ध होने से वात, तिक्त कषाय होने से कफ और पित्त का शमन करता है। यह कुष्ठगंध, वेदना स्थापन, तृष्णानिग्रहण, छर्दी निग्रहण, दीपन, पाचन, पित्तसारक, अनुलोमन और कृमिघ्न है। आमाशयगत अम्लता इससे कम होती है। यह हृदय को बल देने वाली, रक्त विकार और पांडु रोग में गुणकारी है। काश, दौर्बल्य, प्रमेह, मधुमेह में, त्वचा के रोगों में तथा कई प्रकार के ज्वर में उत्तम कार्य करती है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्रियों के विचार से गिलोय सूक्ष्मतम विषाणु समूह से लेकर स्थूल कृमियों तक पर अपना असर दर्शाती है। 6 यानी टीबी रोग उत्पन्न करने वाले माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस जीवाणु की वृद्धि को यह सफलतापूर्वक रोकती है। शरीर के जिस भाग में भी ये जीवाणु शांत अवस्था में पड़े हों, गिलोय वहीं पर पहुंचकर उनका नाश करती है। इकोलाई नामक रोगाणु को, जो आंत और मूत्र वह संस्थान के साथ साथ पूरे शरीर को प्रभावित करता है, को जड़ से उखाड़ डालती है। इसके जल निष्कर्ष में फंगोसिटिक
इंडेक्स काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, अर्थात रक्त के जीवाणुभक्षी कोषों की तरह इसके सूक्ष्म घटक भी आयोनिक गति से रोगाणुओं पर आक्रमण कर उन्हें मार डालने की क्षमता रखते हैं। गिलोय के रसायन का ग्लूकोज टॉलरेंस तथा एड्रेनल जन्य हाइपर ग्लाइसीमिया में इसका लाभकारी और तुरंत परिणाम होता है। यह शरीर में इंसुलिन की उत्पत्ति व रक्त में उसकी घुलनशीलता को बढ़ाती है। इसमें रक्त शर्करा घटती है। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को पूरी तरह मजबूत कर देती है, जिससे हमारा शरीर स्वाइन फ्लू, डेंगू जैसे वायरसों से लड़ने के लिए मजबूत हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं गिलोय के औषधीय प्रयोगों के बारे में। आँखों के रोग में गिलोय रस में त्रिफला मिलाकर क्वाथ बनाकर इसे पीपल चूर्ण व शहद के साथ सुबह शाम सेवन करने से नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है। वमन, धूप में घूमने फिरने से या पित्त प्रकोप से वमन हो तब गिलोय रस 10-15 ग्राम में 4 से 6 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह शाम पीने से वमन शांत हो जाती है। कान के महल के लिए गिलोय को पानी में घिसकर गुनगुना करके कान में 2-2 बूंद दिन में 2 बार डालने से कान का महल निकल जाता है। अर्श में हरड़, गिलोय, धनिया तीनों को संभाग 20 ग्राम लेकर आधा किलो पानी में पकाकर चौथाई शेष क्वाथ में गुड़ डालकर सुबह शाम सेवन करने से सब प्रकार की अर्श नष्ट हो जाती है। मूत्र रोगों में इसके 10 से 20 ग्राम रस में पाषाण भेद का 2 ग्राम चूर्ण और 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3-4 बार चाटने से मूत्रकच्छ मिटता है। गठिया रोग के लिए दूध के साथ इसके 2 से 5 ग्राम चूर्ण की फंकी दिन में 2 से 3 बार देने से गठिया और मूत्रलमता मिटती है। कुष्ठ रोग में इसका 10 से 20 ग्राम रस दिन में 2 से 3 बार कुछ महीनों तक नियमित पिलाना चाहिए। जीर्ण ज्वर या 6 दिन से अधिक समय से चले आ रहे बुखार व न टूटने वाले ज्वरों में 40 ग्राम गिलोय अच्छी तरह कुचलकर मिट्टी के बर्तन में 250 ग्राम पानी मिलाकर रात भर ढककर रखते हैं और सुबह मसलकर छानकर प्रयोग करते हैं। 20 ग्राम की मात्रा दिन में 3 बार पीने से सभी तरह का ज्वर नष्ट हो जाता है। गिलोय का रस 20 ग्राम, इसमें 1 ग्राम पिपली तथा 1 ग्राम मधु का प्रक्षेप देकर सुबह शाम सेवन करने से जीर्ण ज्वर, कफ, प्लीहा रोग, कास, अरुचि आदि रोग नष्ट होते हैं। वात ज्वर में बिल्व, अरणी, गंभारी, स्योनाक यानी सोनपाठा तथा पाडल, इनके जड़ की छालें तथा गिलोय, आंवला, धनिया ये सब बराबर लेकर इनके 20 से 30 ग्राम क्वाथ को दिन में 2 बार वात ज्वर में सेवन करना चाहिए। राज्य क्षमा यानी टीवी, अश्वगंध, गिलोय, शतावर, दशमूल, बलामूल, अंडूसा, पोहकर मूल तथा अतीस को संभाग लेकर बनाए गए क्वाथ की 50 से 60 ग्राम मात्रा को सुबह शाम सेवन करने से राज्य क्षमा यानी टीबी नष्ट होती है। गिलोय के 10 से 20 ग्राम रस के साथ गुड़ का सेवन करने से बृद्धकोष्ठ मिटता है। मिश्री के साथ सेवन करने से पित्त के उपद्रव मिटते हैं। शहद के साथ सेवन करने से कफ मिटता है। सौंठ के साथ सेवन करने से आमवात मिटता है। काली मिर्च और सुकोष्ण जल के साथ सेवन करने से हृदय शूल मिटता है। इसका प्रयोग व्याधि अनुसार अनुपात के 7 दिनों तक नियमित रूप से करना चाहिए। दोस्तों, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज इसका ब्लड कैंसर पर भी प्रयोग कर चुके हैं। दोस्तों, स्वामी रामदेव जी के अनुसार रक्त कैंसर के रोगियों पर ज्वार के रस के साथ यानी गेहूं के ज्वारे के रस के साथ गिलोय का रस मिलाकर देने से ब्लड कैंसर ठीक हो जाता है और वो आज भी ब्लड कैंसर के रोगियों पर इसका प्रयोग कर रहे हैं और रोगी खुद आकर बताते हैं कि उनका ब्लड कैंसर ठीक हुआ है। पर दोस्तों, उसके साथ आपको योग और प्राणायाम को भी अपनाना होगा और अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। आज हमारे देश और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू, डेंगू जैसे वायरस फैल रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली, खान पान और हमारे रहन सहन का बहुत बड़ा कारण है।
हमें इन सब चीज़ों को बदलना होगा और हमें अपने देश की आयुर्वेद विद्या को अपनाना होगा और अपने जीवन को शुद्ध शाकाहार की तरफ ले जाना होगा। तभी हम ऐसे वायरसों से बच सकते हैं। दोस्तों, स्वामी रामदेव जी के अनुसार ब्लड कैंसर में गिलोय की विधि, गिलोय लगभग 2 फुट लंबी तथा 1 उंगली जितनी मोटी 10 ग्राम गेहूं की हरी पत्तियां लेकर थोड़ा पानी मिलाकर पीस लें। कपड़े से निचोड़कर 1 कप की मात्रा में खाली पेट प्रयोग करें। आश्रम द्वारा दी जाने वाली औषधियों के साथ उक्त रस का सेवन करने से भयंकर ब्लड कैंसर जैसे रोगों से मुक्ति प्रदान होती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया, पर गिलोय के इतने औषधीय गुण हैं कि इसके बारे में अभी और चर्चा करें तो ये समाप्त नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।